और कहते हैं किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी इकोनॉमी। और अमेरिका तो हमेशा दुनिया को यही दिखाता रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन आज हालात ये है कि अमेरिका में 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सैकड़ों कंपनियां एक के बाद एक दिवालिया होने के कगार पर है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का किला अब पूरे तरीके से हिल चुका है। मतलब तबाही लगातार जारी है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसी इंसान की नीतियों से जिसके बारे में कहा जाता था कि फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी का मास्टर है ये बंदा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके समर्थकों का एक ही तर्क था, ट्रंप हर मामले में चाहे विवादास्पद हो लेकिन दो चीजों में कभी फेल नहीं हो सकते, पहली फॉरेन पॉलिसी और दूसरी इकोनॉमी। लेकिन हकीकत आज बिल्कुल उल्टी हो रही है। फॉरेन पॉलिसी में तो सबने देखा कि कैसे अलास्का समिट के बाद अमेरिका की स्थिति कमजोर हो गई है। अब बारी है इकोनॉमी की और वो सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिकी सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ जुलाई के महीने में इतनी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई है, उन्होंने कोरोना काल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जरा सोचिए, कोरोना जैसी ग्लोबल महामारी में जो तबाही आई थी वही हाल अब बिना किसी महामारी के सिर्फ ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से अमेरिका में हो रही है। ये आंकड़े बताते हैं अमेरिका की इकोनॉमी के भीतर कुछ ही गड़बड़ चल रही है। अगर आप सोचते हैं कि जुलाई सिर्फ वन ऑफ केस है तो जरा जून का डाटा भी देख लीजिए। जून 2025 में पिछले 15 महीनों में पहली बार कंपनियां दिवालिया हुई, जितनी पहले कभी नहीं हुई। यानी 2 महीने लगातार पहले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, फिर कोरोना काल की बराबरी हो गई और एवरेज निकाले तो हालात और भी डरावने नजर आ रहे हैं। आज की स्थिति तो ये है कि अमेरिका में 70 कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी नौकरियां जा रही है, जो टैक्स सिस्टम को सहारा देते थे, जो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहलाते थे। सबसे ज्यादा असर पड़ा है मिड लेवल कंपनियों पर और छोटे बिजनेस पर। यानी वो कंपनियां जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती थी और सबसे ज्यादा टैक्स देती थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सबसे बड़ी कॉरपोरेशन जो ट्रंप और उनके परिवार के साथ जुड़ी है, जिन्हें टैक्स छूट मिलती रही है और जो असल में जॉब क्रिएशन नहीं करती, आज वो माला माल है। कारण है ट्रंप और उनका परिवार जानते हैं कि 2028 तक सत्ता उन्हीं के पास है, उनके बाद उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो अब 3 साल में जितनी मलाई खा सके खा ले। जो मिलियनियर्स थे वो डाउन हो चुके हैं और जो बिलियनियर्स थे वो मल्टी बिलियनियर बन चुके हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी छोटी और मंझली कंपनियां एक एक कर गिरती जा रही है। अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाली असली ताकत उनकी डिफेंस मशीनरी या हथियार नहीं थी, बल्कि उनकी असली ताकत थी उसकी मजबूत इकोनॉमी और उनकी कंपनियां। आज वही ताकत बर्बाद हो रही है और ये सब हो रहा है सिर्फ एक परिवार की लालच और स्वार्थ की वजह से। यानी ये कहना अब गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका परिवार अब अमेरिका के लिए भस्मासुर बन चुका है, जो अमेरिका को हर तरीके से चूस रहा है, दिनों दिन खोखला कर रहा है, हर रिसोर्स को अपने लिए निकाल रहा है और धीरे धीरे देश को बर्बादी के कगार पर लेके जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका जनता समय रहते हुए ये देख पाएगी या फिर एक वोट से चुना गया ये नेता अमेरिका को उस अंधेरे में धकेल देगा जहां से वापसी बिल्कुल भी नामुमकिन है। खैर, ये थी पूरी कहानी। कैसे अमेरिका में टूटा 15 साल का रिकॉर्ड, कैसे सैकड़ों कंपनियां दिवालिया हो रही है और कैसे ट्रंप का परिवार स्वार्थ अमेरिका सुपर पावर स्टेटस को खत्म कर रहा है। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है अमेरिका समय रहते बच पाएगा या ट्रंप की फैमिली रूल की कीमत अमेरिका को दशकों तक चुकानी पड़ेगी? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।